नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने सभी को चौंका दिया था। 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही दुखद घटना थी। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस मामले की एकदम शुरुआती जानकारी ही देते हैं। जी तो आज हम बस उन्हीं शुरुआती तथ्यों को देखेंगे जो हमें इन स्रोतों से पता चलते हैं। ठीक है। मकसद सिर्फ जानकारी साझा करना है और ये समझना कि शुरू में क्या रिपोर्ट किया गया था। हाँ, ये जरूरी है कि हम तथ्यों पर टिके रहें। बात शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने बांद्रा वाले घर पर मृत पाए गए थे। जी। और जैसी ये खबर आई, सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में आया वो यही था कि ये आत्महत्या थी या कुछ और था। हाँ, ये सवाल तो उठना ही था। तो चलिए देखते हैं शुरुआती जांच में क्या सामने आया, मतलब हमारे स्रोतों के हिसाब से। बिल्कुल। तो देखिए, जब मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की तो उनकी जो पहली शुरुआती रिपोर्ट थी, हाँ, उसमें उन्होंने इसे आत्महत्या का ही मामला बताया था। अच्छा, मतलब पहली रिपोर्ट में सुसाइड एंगल था। जी। और फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी मौत की वजह एकदम साफ लिखी थी, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। हाँ, जिसका मतलब आसान भाषा में होता है फांसी लगने की वजह से दम घुटना। ओके। मतलब सांस रुकने से मौत हुई, जो कि वो फांसी के मामलों में पाया जाता है। तो ये उस समय की आधिकारिक जानकारी थी। हाँ बिल्कुल, शुरुआती जांच और रिपोर्ट के मुताबिक यही था। ठीक है, तो पहली जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। जी, शुरुआती दौर में तो यही लग रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं और हमारे स्रोत भी ये बताते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये जांच मुंबई पुलिस तक ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आगे बढ़ी, है ना, बिहार पुलिस और फिर सीबीआई तक भी बात पहुंच गई। सही कहा। स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि मामला आगे बढ़ा, कई अलग अलग जांच एजेंसियां इसमें शामिल हुई। इससे ये पता चलता है कि ये केस कितना पेचीदा हो गया था और लोगों का ध्यान भी इस पर बहुत ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, हाँ, वो हमें सिर्फ जांच के शुरुआती दौर की ही जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, मतलब बाद में क्या हुआ उसकी डिटेल्स इन स्रोतों में नहीं है। नहीं, उतनी नहीं। ये स्रोत मुख्य रूप से शुरुआती घटनाक्रम और पहली रिपोर्ट्स पर ही फोकस करते हैं। तो अगर हम सिर्फ इन शुरुआती स्रोतों के आधार पर देखें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक बार फिर से दोहराएं। हाँ, तो देखिए, पहली बात, 14 जून 2020, जगह बांद्रा का घर जहां उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, मुंबई पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट जिसमें इसे आत्महत्या बताया गया। और तीसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें मौत का कारण फांसी लगने से दम घुटना बताया गया। तो इन शुरुआती तथ्यों का मतलब क्या समझे? इसका सीधा सा मतलब यही है कि आधिकारिक तौर पर शुरू में जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी थी। ये तथ्य उस समय के ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा थी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ शुरुआती तस्वीर है। जी हाँ, और जैसा हमने बात की, मामला बाद में सीबीआई तक गया, जो ये दिखाता है कि जांच का दायरा बहुत बड़ा था और उसमें कई परतें थी। उन बाद की परतों पर हमारे आज के स्रोत ज्यादा कुछ नहीं कहते। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अभी सिर्फ इन्हीं उपलब्ध शुरुआती तथ्यों पर ही ध्यान दें। हाँ, ये बात सही है। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे किसी घटना की जो पहली रिपोर्ट आती है जी। और फिर जो पूरी कहानी एक लंबी जांच के बाद सामने आती है, उसमें कई बार जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बिल्कुल, चीजें अक्सर उतनी सीधी नहीं होती जितनी पहली नजर में लगती हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। सही कहा। शुरुआती जानकारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं होती हमेशा।